हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं डीपीपी डिटर्मिनेंट की। ठीक है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट और उसमें है आपकी डीपीपी फर्स्ट बोर्ड्स के लेकर के, बोर्ड्स को फोकस करके ये डीपीपी बनाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, एक आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये एक डिटर्मिनेंट आपको दे रहा है, वो है 2 -3 5 फर्स्ट रो, 6 0 4 एंड 1 5 एंड -7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे को क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे और मुझसे कहता है आप वैल्यू निकालिएगा A32 एंड कैपिटल A32, जहां पर ये आपका है एलिमेंट, क्या है स्टूडेंट्स, एलिमेंट है, और ये आपका है कोफैक्टर। क्या है स्टूडेंट्स, कोफैक्टर है। तो मैं सबसे पहले A32 पे जाऊंगा। A32 का मतलब है आपकी ये जो डिटर्मिनेंट है उसकी थर्ड रो का सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम ये आपका बन गया। क्या बना ये, A32 आपका 5 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा ये कोफैक्टर है A32 आगे देखिएगा क्या साइन लगेगा, ये आपका ओड आता है सम, ओड सम आने पे आपका आ गया माइनस, और यहां पर आपकी डिटर्मिनेंट बनेगी थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर निकालेंगे, ये पूरा रो गायब, कॉलम मतलब ये गायब और ये गायब, तो बचे कौन 2 6 इस तरह से और 5 4। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट कीजिए, माइनस बाहर 8 -30, ये आपका 22 आया। कितना है स्टूडेंट्स, 22। अब आपसे पूछा गया है दोनों का प्रोडक्ट, मींस ये आपके पास है A32 प्रोडक्ट विद कोफैक्टर A32 5 into 22, ये आपका 110 आंसर है। क्या है स्टूडेंट्स, 110 आपका आंसर आ गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको एक डिटर्मिनेंट देता है और मैं इसे डेल्टा कंसीडर कर लेता हूं और उसकी फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं 1 1 1, सेकंड कॉलम है आपके पास 1 1 प्लस साइन थीटा 1, फिर 1 1 एंड लास्ट कॉलम 1 प्लस साइन थीटा आपने लिख दिया। ठीक है, और इसकी आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है और मैं कहता हूं मिनिमम भी हम सीखते हैं निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूं, मैं ऑपरेशंस लगाता हूं डिटर्मिनेंट के और इन्हें सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैं एक एप्लीकेशन पे जा रहा हूं, वो एप्लीकेशन क्या है कि एप्लीकेशन देखो यहां पर आपके 1 है, अगर आप सब्ट्रैक्शन लगा दें, देखो किस तरह का सब्ट्रैक्शन लगाना है आपको, आप यहां पे लिखिए R2 implies that R2 minus R1 and R3 implies that R3 minus R1। ये आप एप्लीकेशन कर लीजिए। एप्लीकेशन जब आप करेंगे तो स्टूडेंट्स कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा, डिटर्मिनेंट का कन्वर्जन जो जाने वाला है वो कुछ इस तरह का आएगा। ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है लेकिन कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। पहले तो यहाँ पर R2 R3 चेंज जा रहा है, कौन कौन से चेंज जा रहे हैं, R2 R3, तो R1 से तो कोई लेना देना है नहीं, ये रहे आपके R1 के एलिमेंट। ठीक है, अब R2 में जब ये माइनस करूंगा तो यहाँ आएगा 0, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आएगा आपका साइन थीटा, यहां से आप माइनस कर दोगे 0। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे चलते हैं, 1 - 1 0, 1 - 1 0, यहां से ये माइनस होगा, 1 कैंसिल होगा, आपका बचेगा साइन थीटा। क्या बचेगा, साइन थीटा। एक्सपेंशन देखिएगा बहुत जल्दी से, 1 बाहर और साइन थीटा -0, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा 0 माइनस में, बाकी सब आप ले लीजिए लेकिन सारे एलिमेंट क्या आएंगे, वो आपके प्लस में 0 आएगा लास्ट में, और यहां से आपका जो बनने वाला है वो बनेगा केवल साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा जब यहां पर आपने लिख लिया तो साइन स्क्वायर थीटा की जब मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे जाऊंगा तो मैं ऐसे ही जाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं सबसे पहले कर लेता हूं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। क्या कर लेता हूं, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये आपका 11th क्लास से ट्रिगो का कांसेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट है। अब आप क्या कीजिए, इसे लिखिएगा 1/2 बाहर, 1 माइनस cos थीटा, सॉरी cos 2 थीटा,
अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, आपको इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे जाना है। तो जब ये डिटरमिनेंट मैक्सिमम होगा तो उस केस में जो माइनस वाला है ये मिनिमम होना चाहिए, और ये होता है -1। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका -1। तो 1 माइनस -1 आप लगाइएगा, और ये हुआ 2/2, और ये हो गया आपका 1। क्या हो गया ये आंसर, 1 आ गया। ये किस केस में है, जब आपका थीटा π/2 यूज हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पे जा रहा हूं। अब दूसरी चीज, अगर आप मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अब आप सीधा सा इसका देखिएगा कि ये मैक्सिमम कहां होता है। ठीक है, तो ये आपका 1 माइनस ये 1 होगा, और ये आपके पास हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स होता क्या कि मैं इससे कैसे निकालता डायरेक्ट, तो यहां पर मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट लेके चलता हूं कि sin स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होंगी वो 0 एंड 1 होंगी। ये आपके पास होगा मिनिमम, और ये होगा आपके पास मैक्सिमम। तो ये डायरेक्ट मेथड भी मेरे पास अवेलेबल है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट होती है sin स्क्वायर। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी एक दूसरी फॉर्म भी हो सकती है, तो मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन 2 की सेकंड फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। कैसे आया है, 1 1 1, फिर आपके पास ये 1 1 प्लस आपका sin थीटा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे आया हुआ है 1 प्लस cos थीटा, बाकी ये 1 1 एज इट इज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से वही डिटरमिनेंट की मैक्सिमम, इसकी मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पर बात करूंगा। मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर बात करता हूं। तो स्टूडेंट्स मुझे करना क्या है, अपना बेसिक रूल वही कि सबसे पहले R2 पे एप्लीकेशन जाएगा, R2 माइनस R1, एंड R3 पर जाने वाला है R3 माइनस R1। ठीक है, सबसे पहला काम ये एप्लीकेशन का। चलिएगा, डिटरमिनेंट जो कन्वर्ट होके आएगी उसको मैं देख लेता हूं कैसे आएगी, वो आपको यहाँ पर मैं देखता हूँ कैसे बनानी है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, ये पहले वाले में तो कोई चेंज है नहीं, तो अपना वही लिख लेते हैं। अब 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, इससे माइनस करोगे आपका sin थीटा, यहाँ पर माइनस जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 फिर से 0, और यहाँ से आने वाला है स्टूडेंट्स cos थीटा। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन जाते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स 1 वाला लिख लेता हूँ, ये 1, और आपका क्या लिखना चाहिए मुझे, sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 0। मैंने किसका अलोंग लिया है, ये अलोंग C1 ले लीजिए। किसके अलोंग ले लीजिए स्टूडेंट्स, C1 के अलोंग मैंने ये एक्सपेंशन किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी sin थीटा cos थीटा, sin थीटा इनटू cos थीटा। स्टूडेंट्स से मैं चूंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो मैं क्या करता हूं, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करता हूं उसको। उसके लिए मैं क्या कर देता हूं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो sin थीटा cos थीटा 2 के साथ जाएगा, 1/2 होगा, और ये हो गया आपका sin 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप एक काम कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, sin 2 थीटा पे जब मैं जाऊंगा तो यहां आपका जो ये मिनिमम होता है वैसे -1 होता है। क्या होता है, -1, लेकिन डिपेंड करता है थीटा की एंगल की वैल्यू पर। अब अगर आपके पास है 0 से पाई तो आपकी सिचुएशन अलग रहेगी, 0 से π/2 है, और -π/2 से +π/2 है तो कंडीशन अलग रहेगी। ठीक है, तो अब जनरली हम बात करते हैं, तो थीटा मैक्सिमम मिनिमम के लिए कैसे चेंज देता है, तो मैं देखता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1। क्या होती है स्टूडेंट्स, sin 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, तो ये हो गया -1/2। यहां पर सॉरी मैक्सिमम की बात कर रहे थे हम लोग, चलो मैक्सिमम लेते हैं, तो मैक्सिमम हो गया आपका sin 2 थीटा 1 होता है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। और यहां पर अगर मैं डिटरमिनेंट की मिनिमम वैल्यू पे बात करता हूं, किस पे बात करता हूं, डिटरमिनेंट की मिनिमम वैल्यू पे, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी -1, मतलब ये -1/2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किस केस में आएगा, जब 2 थीटा आपका -π/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, अब यहां से मैंने देख लिया। अब स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू अगर मैं ये ऐसे फॉर्म लेता कि 0 से π/2 पाई के बीच में ही बात करनी है, तो उस केस में जब आप मिनिमम निकालने जाते तो वो होता आपका 0। क्या होता, वो 0 होता। तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना है, कई बार आपका क्वेश्चन ऐसे फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं चलता हूं स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन डीपीपी का। इसमें आपको एक ए मैट्रिक्स वो देता है,
मैट्रिक्स ए के मैं ऑर्डर पे बात करता हूं, एलिमेंट पे 3 1 एंड 2 -3 है, और मुझसे पूछा गया है एडजॉइंट ए का मॉडुलस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू मुझसे पूछी गई है। तो स्टूडेंट जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए मेरे को, मैं एक फॉर्म पे जाता हूं, फॉर्मूले पे जाता हूं कि एडजॉइंट ए की वैल्यू मॉड ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए के n-1 पे वो मतलब एक तरह से डिपेंड करती है। अब n क्या है, n है आपका ऑर्डर, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा क्या होती है, स्क्वायर। डिटरमिनेंट क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो सबसे पहला काम आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए इस मैट्रिक्स का। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले तो आपको डिटरमिनेंट फॉर्म लिखना है इस तरीके से। ठीक है, अब आप एक्सपेंशन कीजिए, -9 एंड -2 ये -11 होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आप देखिएगा ऑर्डर कितना था इसका, ऑर्डर है आपका 2। क्या है ऑर्डर, 2 है। तो आपके पास जब एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालने के लिए आएगा, मोड ऑफ एडजॉइंट ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो आप इसमें 2 - 1 रखेंगे तो मोड ए की पावर 1, मोड ए मतलब मेरा डिटरमिनेंट्स होता है, तो यहां पर आपके पास 2 की पावर 1 मतलब 2 आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया कि मोड ऑफ ए यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है और एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की। ठीक है, और पूछा गया है एडजॉइंट ए का मैग्नीट्यूड यानी कि एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट उससे पूछी जा रही है। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं यही कांसेप्ट मैं फॉलो करूंगा। कैसे फॉलो करूंगा कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू मोड ए पावर n-1, मोड ए पावर 2 - 1 जाएगा, मोड ए आएगा और वो 2 हो जाएगा। तो मैं समझता हूं ये मेरा आंसर यहां पर 2 बन गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है देखिएगा, आपको दिया गया एक ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए बोला गया है 3 ऑर्डर बोल दीजिए चाहे 3/3 बोल दीजिए। ठीक है, एक ही मीनिंग है, क्योंकि वो आपकी जो डिटरमिनेंट होती है वो हमेशा क्या होती है, स्क्वायर होती है। एडजॉइंट ए इक्वल टू मोड ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर k लिखा हुआ है, और मुझसे कहा गया आप k की वैल्यू बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करना क्या है ध्यान से समझिएगा। हम लोग इसको पढ़ के गए हैं कि एडजॉइंट ए की जब मैं बात करता हूं डिटरमिनेंट की, तो वो होता है मोड ए की पावर में n-1। क्या होता है, मोड ए की पावर में n-1 मतलब मोड ए यानी डिटरमिनेंट ए की पावर 3 - 1 और ये हो गया आपके पास 2। लेकिन इसको उन्होंने किसके इक्वल दिया हुआ है, a की पावर a। मींस यहां से क्या निकला कि मोड ए की पावर 2 है और ये मोड ए की पावर a है। मोड ए मतलब फिर से बोल रहा हूं मैं, डिटरमिनेंट है मेरा मीनिंग। तो k की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। क्या आ गया, k की वैल्यू 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं, बहुत जल्दी से लगाते हैं इसको भी। आपको a इक्वल टू देता है, एक मैट्रिक्स है a इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट्स 2/2 की, वो है आपके पास 2 3 1 -4। दूसरा है आपके पास में स्टूडेंट्स b इक्वल टू दी हुई है 1 -2 -1 एंड 3। ठीक है, और वेरीफाई कराना है आपको। क्या वेरीफाई कराना है स्टूडेंट्स कि a b का होल इनवर्स b इनवर्स a इनवर्स के इक्वल होगा। इसके बारे में मेरे को बात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, बाकी कुछ चीज इतना ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करना है उसको। सबसे पहले मोड ए निकालते हैं। मोड ए क्या आएगा देखो, -8 -3 -3 अब आप मोड ऑफ b बात कर लीजिए मतलब डिटरमिनेंट, ये आएगा आपके पास 3 - 2 मतलब आपका 1 आ गया। क्लियर हो गया सबको? चलेगा, अब हम बात करते देखो, इधर मैं a के लिए बात करूंगा, इधर b के लिए बात करूंगा। ये मैं ऐसे लिख भी सकता हूं कि 4a ये a के लिए हो गया है और ये 4b में लिख देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर आ जाइएगा, यहां पर आप कोफैक्टर लिखिएगा a11, मैं a11 बोलूंगा, इधर मैं b11 बोलूंगा, तो इसके कोरिस्पोंडिंग आएगा -4। a12 की बात करते हैं, इसके कोरिस्पोंडिंग आएगा -1, क्योंकि ये आपके पास ओड है ना सम इसका, तो इसलिए माइनस आया हुआ है, कॉमा a21 इसके कोरिस्पोंडिंग -3 जाएगा। ठीक है, और a22 पे मैं बात करता हूं, a22 आपका आ गया यहां से इसके कोरिस्पोंडिंग 2। ठीक है, अब इधर आ जाइएगा, b11 की बात करता हूं, b11 इसके अकॉर्डिंग आएगा 3, कॉमा b12 की बात करते हैं, इसके कोरिस्पोंडिंग +1, क्योंकि ये माइनस है और माइनस इसकी वजह से आने वाला था,
फिर आते हैं B21, 21 इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका +2 बनने वाला है, और B22 की जब मैं बात करूंगा तो B22 स्टूडेंट्स यहाँ के अकॉर्डिंग आएगा 1। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने क्या बनाए हैं, कोफैक्टर बनाए हैं। अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, A इनवर्स। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहले मैं एडजॉइंट A निकालूंगा। एडजॉइंट A होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो -4 आपका -1 आपका यहाँ पर आएगा -3 और फाइनली आएगा आपका 2। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करते हैं तो देखो क्या आएगा, आपका जो पहला रो है वो पहले कॉलम में गया और सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम में गया। ठीक है, इसी के साथ मैं A इनवर्स निकाल देता हूं, वो होता है मोड A यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A और आपका ये वाला एडजॉइंट A। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन, ये मोड है आपके पास -11 था। क्या था स्टूडेंट्स, -11, तो -11 और ये वैल्यू आपने ये वाली यहां से रख देनी है, -4 -1 -3 2। इस तरह से मेरे पास बन गया। अब मैं इसी तरह से B इनवर्स निकाल रहा हूं, वो होगा 1/B मोड में, और यहां आपके पास आएगा एडजॉइंट B। क्या आएगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट B। अब एडजॉइंट B को मैं डायरेक्ट लिखूंगा, और ये देखिएगा ये आपका डिटरमिनेंट जो बना था वो 1 बना था, तो मैंने 1 लिखा, और यहां पर एडजॉइंट जो होगा वो ट्रांसपोज लेते हुए मैं एक कोफैक्टर लिख रहा हूं 3 1 2, और लास्ट में फिर से 1 है, और इसका ट्रांसपोज स्टूडेंट्स वो आएगा आपके पास 3 1 एंड 2 1। आपने देखा होगा पहले कॉलम को पहला रो, सेकंड कॉलम को सेकंड रो, या उल्टा समझ लीजिए कि पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, इस तरह से मैं बना लूंगा। तो ये मेरे पास हो गया B इनवर्स। ठीक है, अब आप कीजिएगा AB का मतलब A और B का प्रोडक्ट कीजिएगा। AB का प्रोडक्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास A है B है, दोनों का प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं। ये A आया, यहां पर ये B आ गया। चलो देखते हैं, 2 3 1 -4, 2 3 1 -4, B वाला 1 -2 1 -2 -1 3 -1 3 करते हैं स्टूडेंट्स। ये आएगा आपके पास में कितना, 2, ध्यान से देखिए 2 -3, फिर सेकंड जाते हैं -4 + 9, यहां पर चलते हैं 1 -5, फिर ये जाते हैं आपके पास -2 एंड -12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सिंपल बनाते हैं। ये आपके पास -1, ये आपके पास 5, ये आपके पास में आया देखो 1 + 4, ये 4 आएगा स्टूडेंट्स, ये आपका 5। ठीक है, और यहां से ये जो प्रोडक्ट गई थी ये वाली, ये आ गया आपका -14। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करने जा रहे हैं, आप इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। डिटरमिनेंट कितना आएगा देखो, 14 -25 मींस -11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास आ गया। अब आप AB इनवर्स निकालिएगा। ठीक है, AB इनवर्स, तो AB के कोफैक्टर्स देखिएगा, इसके कोफैक्टर निकाल रहा हूं मैं। AB11 आएगा स्टूडेंट्स आपके पास में -14, AB12 ये आएगा आपके पास -5, AB21 ये भी माइनस का 5 आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और AB22 जब आप निकालेंगे स्टूडेंट्स, AB22 जो होगा वो भी आपके पास क्या आएगा, ये AB है स्टूडेंट्स, ये 21 है, तो ये आपके पास इसके रेस्पेक्ट में जाएगा तो -1। अब यहाँ पर A इनवर्स क्या होगा, 1/AB का आपका डिटरमिनेंट, और यहाँ पर आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ -14 एंड -1 -5 एंड -5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया AB का होल इनवर्स। क्या आया, AB का होल इनवर्स। अब आप इसकी वैल्यू रखिएगा, ये आपके पास आया 1/11 माइनस का, और ये वैल्यू एज इट इज रहेगी -14 -5 -1। अब आप कीजिएगा B इनवर्स A इनवर्स का प्रोडक्ट। तो मैं समझता हूँ 1/11, तो आपको ध्यान होगा जब AB का और AB है दोनों का प्रोडक्ट है तो बाहर वाले नंबर्स तो एज इट इज आ जाता है प्रोडक्ट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जाएगा, कैसे जाएगा देखो, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये इसके साथ जाएगा और फिर ये वाला इसके साथ, तो माइनस, ध्यान से देखिएगा, -12 -2 जाएगा, फिर आपका ध्यान दीजिए ये वाला इसके साथ जाना, तो -9 + 4 जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद में सेकंड वाले में चलते हैं हम लोग,
ये दोनों, तो ये हो गया आपका माइनस, देखो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका प्रोडक्ट ले लीजिए चाहे वो ले लीजिए, इसका प्रोडक्ट आपके पास जाएगा कितना, ये इसके साथ गया तो -4 और -1, -4 -1, और फिर ये वाला प्रोडक्ट इससे जाएगा -3 और आपका देखो ये दोनों गए ना, तो -3 + 2, इसको सिंपल बनाते हैं स्टूडेंट्स, बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं, -1/11, और इसको देखिएगा -14 -5 एंड -1, ये मेरे पास स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट बन के आया। अब आप ध्यान दीजिए, क्या ये जो वैल्यूज थी, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू यहां आया, इसका यहां आया, तो दोनों सेम आ गए ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, और यही चीज मुझसे वेरीफाई कराने के लिए कहा गया था, तो यही चीज मेरी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको स्टूडेंट्स एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 है आपके पास, डिटरमिनेंट है x + 3, फर्स्ट रो है उसका, और ये -2, यहां पर आपके पास है -3x, और इधर है आपके पास 2x, और स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क है x की वैल्यू के लिए, आपसे पूछा गया x की वैल्यू बताइए। तो स्टूडेंट्स कैसे करना है उसको ध्यान दीजिए, डिटरमिनेंट देखो मैट्रिक्स होती थी तो कंपेयर कर लेते थे, ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट में एक्सपेंशन करना है सबसे पहला काम मेरा, तो एक्सपेंशन जाएगा, देखो ये आपका 2x², फिर ये जाएगा आपके पास में +6x, फिर ये माइनस हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट हो गया आपके पास में 6x इक्वल टू क्या है, 8 है। अब आप ध्यान दीजिए, तो आपके कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, 2x² इक्वल टू 8 मींस x² इक्वल टू 4, तो x तो स्टूडेंट्स +-2 आ जाएगा, ये रहा मेरा रिजल्ट, ठीक है। चलो 8 वाले को लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार डिटरमिनेंट ही है दोनों, क्या है दोनों, डिटरमिनेंट है। तो पहले डिटरमिनेंट का मैं पहला कॉलम लिखता हूं x + 1 एंड x - 3, इस तरफ जाते हैं दूसरे कॉलम को लेकर के x - 1 x + 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये x है, ध्यान से देख लीजिए। चलो इस तरफ लिखते हैं, ये आपके पास पहला कॉलम 4 1 एंड -1, 3, तो स्टूडेंट्स सीधी सी बात है, यहां पर आपको यहां पर भी क्या मांग रहा है, वो x मांग रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा। मैं स्टूडेंट्स जल्दी से कर देता हूं, ये प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो ये आएगा x² + 2x + x और प्लस का 2, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट से ये माइनस जाना है, माइनस गया, ये पहला वाला है, माइनस गया तो ये आएगा x² - x - 3x, और आपका आ गया -+ इक्वल टू, इधर जाइएगा 12 + 1, ठीक है, ये देखो 12 + 1। अब इसको सिंपल बनाइएगा जल्दी से, आप ध्यान दीजिए, ये जब मैं प्रॉपर लिखूंगा तो x² - 3x + 2 सॉरी +3x + 2, और इधर क्या आएगा, x² माइनस में होगा, प्लस के 4x होने वाले हैं, -3 = 13। आप ध्यान दीजिए, ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे एक तरह से, ये हो गया आपके पास कितना स्टूडेंट, जल्दी बोलिएगा, ये हो गया आपके पास 7x, क्या हो गया ये 7x, इन दोनों से मिला -1, तो ये हुआ 13 + 1 = 14, मतलब x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो x कितना आया मेरा, 2 आया, क्लियर है। चलो बहुत अच्छे, 9th पे पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक डिटरमिनेंट दिया है और उसमें यूज करके मतलब उससे मुझे प्रूव करने के लिए कह रहा है वो, तो मैं इसे लिख देता हूं शॉर्ट में pt, यहां पे एक मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूं, डिटरमिनेंट थोड़ा सा ध्यान से लेना है, x + y और ये है x + 2y, ठीक है। यहां पर दूसरे उस पे चलते हैं, x + 2y, यहां पर हो गया x, और लास्ट में है x + y, यहां से चलते हैं, x + y है यहाँ पर, ये x + 2y, और लास्ट में आ गया आपका x, और प्रूव करना है स्टूडेंट्स 9y² x + y, ये मुझसे प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं इस तरफ फोकस करता हूं, इस चीज को देखते हुए, तो मैं देखता हूं कि यहां पर ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर x प्लस वाई बना है, 9 बाहर है, 9 को मैं 3 इंटू 3 भी समझ सकता हूँ अगर मेरी ऐसी कोई फॉर्म बनती है। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा चेक करता हूँ, x x x जब मैं ऐड करता हूँ तो 3x होते हैं और y और 2y मिला करके 3y होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन लगाने जा रहा हूँ, R1 में तीनों को ऐड कर रहा हूँ। क्या एप्लीकेशन लगा रहा हूँ मैं, ये अप्लाई कर रहा हूँ कि R1 में तीनों रोज को ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं इक्वल करके, एक तरह से ध्यान से देखिएगा, ये सब ऐड होंगे, ये होगा 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y और 3x प्लस 3y। ये मेरे पास पहली रो बनने वाली है। सेकंड रो में कुछ नहीं करना है, x एज इट इज, x प्लस y यहाँ पर, x प्लस y, x प्लस 2y और ये x। स्टूडेंट्स मैं पहली रो से जब कॉमन देखूंगा तो मेरे पास क्या कॉमन आने वाला है, मैं चलो नीचे वाली लाइन में लिख देता हूं, मेरे पास आने वाला है 3x प्लस y कॉमन। अंदर की चीजों को देखते हैं, 1 1 1, ठीक है, ये x प्लस 2y, ये x प्लस y, यहाँ पर x प्लस y, x प्लस 2y और x। स्टूडेंट्स ये दोनों जीरो अगर मैं बनाता हूं तो कैसे बनेंगी वो, आप C2 में इंप्लाइज कीजिए C12 माइनस C1 और C3 में इंप्लाइज कीजिए C3 माइनस C1, ठीक है। ये जब मैं एप्लीकेशन करूंगा, C1 को माइनस करूंगा C2 एंड C3 से, तो दोनों ही केसेस में मेरे को क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये C3 माइनस C1 है, ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस y तो एज इट इज बाहर रहने वाला है ना। अब देखिएगा यहाँ पे जीरोस बनने वाले, कैसे, आपका C1 में कोई चेंज नहीं, तो 1x प्लस 2y एंड x प्लस y, ये माइनस ये 0, ये माइनस ये, देखो इसमें से माइनस करोगे माइनस 2y, ये माइनस ये करोगे y, यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आता हूं मैं, ये माइनस ये करोगे 0, यहाँ से माइनस गया माइनस y, यहाँ से माइनस गया माइनस y। स्टूडेंट्स यहाँ से xy कॉमन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं कॉमन, xy। तो जब xy कॉमन होंगे तो क्या लिखोगे, 3xy नहीं सॉरी y कॉमन होने वाले हैं, तो ये यहाँ से कैसे लिखोगे आप, 3y स्क्वायर x प्लस y। स्टूडेंट्स अब डिटरमिनेंट क्या बनने वाली है, उस डिटरमिनेंट को देखते हैं, 1 0 0 x प्लस 2y माइनस 2 माइनस 1 फिर माइनस 1 फिर आपका 1 और लास्ट में x प्लस y, ये मेरी डिटरमिनेंट बचने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे करते हैं, इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा 3y स्क्वायर बाहर, ये x प्लस y एज इट इज, ठीक है। अब मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं, तो बाहर आपका 1 रहने वाला है और ये हुआ आपका 2, फिर ये जाएगा आपके पास प्लस 1, बाकी आपके जीरोस आने वाले हैं क्योंकि बाहर आपके पास R1 में जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो जीरोस हैं। सिंपलीफाई कीजिए इसको, यहां से 3 मिलेगा, ठीक है, तो ये होगा 9y स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये होगा x प्लस y, यही चीज RHS थी, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और वही टाइप से आपसे प्रूव करा रहा है। पहली डिटरमिनेंट की पहली कॉलम में लिख रहा हूं a स्क्वायर, फिर है आपके पास a स्क्वायर प्लस ab, ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे है ab, फिर दूसरे पे पहुंच जाते हैं हम लोग, ये है आपके पास bc, फिर आपके पास है यहाँ पर b स्क्वायर, फिर आपके पास है स्टूडेंट्स b स्क्वायर प्लस bc। चलिए नीचे चलते हैं, ac प्लस c स्क्वायर, ठीक है, ये ac है एंड लास्ट में है आपका c स्क्वायर, और इक्वल में स्टूडेंट्स आपसे कहा गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये चीज आपसे प्रूव करा रही है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, पहले मेरा काम होता है कॉमन वगैरह चेक करना, फैक्टराइजेशन चेक करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन चेक करना, कहीं से कोई चीज कॉमन कॉमन बनती है, तो ये सारे देखो यहाँ पे एबीसी कॉमन आए हुए हैं, तो ऐसे मल्टीप्लाई आए हुए हैं, तो इसका मतलब कॉमन आना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ, अगर पहले कॉलम से देखूं तो a कॉमन होता है, सेकंड कॉलम से चेक करता हूँ b, और थर्ड से चेक करता हूँ तो c। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो a कॉमन ले लेते हैं, कहां से, c1 से, b कहां से, c2 से, एंड c कॉमन लेते हैं c3 से, ठीक है। अब कॉमन के बाद क्या आएगा, ये LHS में एप्लीकेशन जा रहा है, ठीक है, तो abc बाहर आ गए, ये आ गए आपके abc, बची हुई डिटरमिनेंट की बात करते हैं, ठीक है। बचा हुआ क्या हुआ, देखो a बचने वाला है, यहाँ पर a प्लस b बचने वाला है और लास्ट में आपका b बचेगा। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट c बचेगा, b
एंड बी प्लस सी, यहां पर आ जाएगा a प्लस सी, यहां पर आपका a और यहां पर आपका c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब या तो मैं एक्सपेंशन से आ जाऊं, अदरवाइज मैं अभी और थोड़ा सा ऑप्शन है, मैं इसका जीरोस बनाने की कोशिश करता हूं या कुछ वंस वगैरह। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां देखिएगा ये है आपके पास थर्ड कॉलम में a प्लस सी और ये दोनों का सम भी a प्लस सी हो रहा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं यहां पर एप्लीकेशन लगा देता हूं, अप्लाई कर रहा हूं। क्या एप्लीकेशन जा रहा है स्टूडेंट्स, अप्लाई हो रहा है r1 implies that r1 minus r2 plus r3, क्या जा रहा है r2 plus r3 का सब्ट्रैक्शन जा रहा है कॉलम रो 1 में। कैसे जा रहा है अब देखते हैं, a b c बाहर आपका एज इट इज, r1 चेंज है, r2 r3 में कोई चेंज नहीं, तो a plus b, b a b b plus c c। अब देखो इससे इन दोनों का सम माइनस होगा, तो इन दोनों का सम हुआ a plus 2b और a से माइनस करोगे तो क्या बचेगा minus 2b, यहां पर इसमें से जाएगा तो minus 2b, और यहां से स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा ये आपका आया 0। क्या आया स्टूडेंट्स, 0 आया। पूरा 2b कॉमन हो सकता है माइनस का, क्या कॉमन हो सकता है माइनस का 2b, तो मैंने माइनस 2b ले लिया बाहर, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर 2ab स्क्वायर c। अब बची हुई चीजें लिख देते हैं, ये बचेगा आपके पास में 1 1 0 a प्लस b, ये आपका b, ये आपका a, यहाँ पर c रहेगा, b प्लस c रहेगा, लास्ट में b है। अब अगर इन्हें मैं जीरो कर दूं तो एक्सपेंशन आसान हो जाएगा, तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, c2 में c2 माइनस c1, ये चीज मैं अब अप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे अप्लाई कर देते हैं, बाहर की चीज से कोई लेना देना नहीं, 2ab स्क्वायर c एज इट इज, यहां एप्लीकेशन जा रहा है। ध्यान से देखिएगा आपका कॉलम कौन सा बदल रहा है, c2, तो c1 एज इट इज 1, ये एज इट इज मैं लिख लेता हूं, ये आपके पास है, यहाँ पे आपका 0, यहाँ इससे माइनस होगा तो ये आएगा आपका -1 माइनस a, और यहाँ से जाएगा तो आपका ये बचा c। यहाँ पर आपके पास 0 था, a था एंड c था। स्टूडेंट्स अब जब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा, क्या करूंगा एक्सपेंशन करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा -2ab स्क्वायर c, अब एक्सपेंशन जा रहा है r1 के अलोंग, किसके अलोंग, अलोंग r1 एक्सपेंशन कर रहा हूं मैं इसका। ठीक है, देखिएगा 1, ये गया -ac, ये ब्रैकेट क्लोज, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, ये आपके 0 + 0 ऐसे कुछ भी लिख दीजिए आप, -2ab स्क्वायर c, और ये हो गया आपके पास में स्टूडेंट्स -2ac। जैसे ही आप प्रोडक्ट बाहर लाओगे तो 4 माइनस माइनस प्लस और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही स्टूडेंट्स आपका RHS था जो कि मुझे प्रूव करना था। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था स्टूडेंट्स, उसमें भी एक डिटरमिनेंट से आपको प्रूव कराने के लिए बात कर रहा है, वो कुछ इसी तरह का है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये है b प्लस c, ये है b c, फिर आपके पास a c प्लस a, और यहाँ पर c है, फिर यहाँ पर a, यहाँ b, यहाँ a प्लस b, और 4abc आपको प्रूव करने के लिए वो कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक चीज आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, क्या यही टाइप की सिचुएशन जो ये थी, देखिएगा ये जो फॉर्म थी वो कुछ मिलती जुलती है इस तरह से। तो मैं इसी को आगे बढ़ रहा हूँ लेकर के, कैसे बढ़ रहा हूँ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहला काम क्या है मेरा, इससे इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना। तो LHS में जो अप्लाई मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं R1 से R1 माइनस R2 प्लस R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिटरमिनेंट मान के चल रहा हूं मैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो R1 में चेंज आ रहा है, इसका मतलब दोनों को मैं एज इट इज लिखूंगा, इन दोनों से मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो बदल देते हैं, इन दोनों को प्लस करूंगा, b प्लस सी, b प्लस सी, b प्लस सी, 0 आएगा। इसमें से ध्यान दीजिए इन दोनों का सम माइनस होगा, तो यहाँ पर आएगा -2c, इसमें से ये आएगा -2b, क्या आएगा -2b। ये मेरे पास ध्यान से देख लीजिए, जब इसमें से इन दोनों का सम माइनस करोगे तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2c बचने वाला है माइनस में, ऐसे ही इसमें से 2 भी बचेगा माइनस का। ठीक है, अब आप चाहे तो यहां से कॉमन बना सकते हैं, क्या चीज कॉमन बना सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से आप बना सकते हैं -2 कॉमन। क्या बना सकते हैं, -2 कॉमन।
तो -2 मैंने ले लिया बाहर, बची हुई फिर से लिख देता हूं मैं चीजें, ये आपके पास 0, ये आपके पास c, ये आपका b, ये आपका b, यहाँ पर c, ये c प्लस a, यहाँ पे c है, ये आपका b है और ये a प्लस b है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है मेरे को, अप्लाई जो करना है वो एप्लीकेशन ध्यान से देखिएगा। इसमें अब मैं ये ऐसे कर सकता हूं कि इससे इसको सब, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, किसको, R3 या R2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप R3 या R2, मैं R2 ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज से, R2 माइनस R1 आप कर लीजिए। ठीक है, रो 2 से रो 1 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, ये मैं अब अप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलेगा स्टूडेंट्स, उससे आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास जो था वो -2 बाहर है, अब अंदर की चीजों को देख लेते हैं। अंदर की चीजें आपकी थी 0 b c, यहाँ पर आपके पास था c प्लस a, यहाँ पे आपके पास c था, ये था b एंड यहाँ पर था a प्लस b। क्या था स्टूडेंट्स, a प्लस b। ठीक है, अब मैं इसको क्या करने जा रहा था, मैंने एप्लीकेशन बोला था कि आप कोई भी एक सबट्रैक्शन लगा सकते हैं, तो मैंने कहा था कि आप R2 चाहे तो अप्लाई कर लीजिए, R2 माइनस आप R1 का मैंने एप्लीकेशन बोला था। चलो लगा लेते हैं, इक्वल टू -2 बाहर रहेगा आपका ऐसे ही जैसे ऊपर लिखा हुआ है, और आपका बदल रहा है R2 इस बार। तो पहली रो से आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड रो से आपको कुछ नहीं करना है, और R2 को बदलना है। तो देखो b माइनस 0 आपका b, ये माइनस ये आपका ये, यहाँ से आया आपका 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मैं चाहूंगा तो एक्सपेंशन ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, आप ये ले लीजिए। अब एक्सपेंशन देखो 0 के रेस्पेक्ट में करेंगे 0, फिर आपका आएगा -c के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा आपके पास में ab प्लस b स्क्वायर, और माइनस में आपका 0 रहेगा, लास्ट में प्लस b रहेगा ये वाला, और आपका आएगा bc माइनस ac। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको और सिंपल बनाइएगा, -2 तो बाहर है ही, अब देखिएगा ये आपके पास आएगा -abc प्लस -b स्क्वायर c, क्या आएगा स्टूडेंट्स, -b स्क्वायर c आने वाला है ये प्रोडक्ट आपके पास, फिर यहाँ आ जाइएगा प्लस b स्क्वायर c, और ये -2d abc आएगा, सॉरी माइनस का। अब आप देखिएगा ये आपके कैंसिल हुए, ये माइनस के दोनों बार हैं तो माइनस के हो गए 2 -2 एंड -2 abc, ये हो गया 4 abc। यही चीज RHS की मुझसे पूछी गई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th, और स्टूडेंट्स ये जो 12th वाला है इसे मैं सर्कल इसलिए बना रहा हूँ वैसे भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में कई बार आया है और बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। वही चीजें इसमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है वो थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे, b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b। सेकेंड रो ये आपके पास है q प्लस r, फिर है आपके पास r प्लस p, फिर है आपके पास p प्लस q। थर्ड रो में आपके पास है y प्लस z, फिर है आपके पास z प्लस x, फिर है x प्लस y, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक डिटरमिनेंट इधर भी बोल रहा है वो, ये है a b c, फिर आपके पास है p q r, और लास्ट है आपके पास x y एंड z। स्टूडेंट्स ये एक आपको डिटरमिनेंट देकर के ये प्रूव कराने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा, आप एक बात बताइएगा, ये लाने हैं a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो मैं इसमें कैसे ऐसे करूं कि 2 कॉमन हो, तो सबसे पहला काम क्या है कि स्टूडेंट्स अगर मैं इन्हें ऐसे कॉलम में ऐड कर देता हूं, क्या कर देता हूं, कॉलम को ऐड कर लेता हूं, देखो 2a 2b 2c बन जाएंगे, ऐसे 2p q r बनेंगे, ऐसे 2x y z बनेंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अप्लाई कर रहा हूं C1 में C1 C2 एंड C3, ये तीनों मैं ऐड कर देता हूं, क्या कर देता हूं, तीनों ऐड कर देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा ऐड करने के बाद क्या आएगा, ऐड करने के बाद 2a प्लस b प्लस c बनेगा, 2p प्लस q प्लस r बनेगा, एंड 2x प्लस y प्लस z। बाकी आप एज इट इज लिख लीजिए, c प्लस a रहेगा, r प्लस p रहेगा, और x प्लस z या z प्लस x लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है थोड़ा सा आगे पीछे से, z प्लस x। लास्ट में चलिएगा a प्लस b, और ये आपका p प्लस q,
और ये x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा यहाँ से पूरा 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन के बाद की कहानी देखिएगा, ये बचता है a प्लस b प्लस c, ये बचेगा p प्लस q प्लस r, ये बचेगा x प्लस y प्लस z। यहाँ पर क्या होगा, c प्लस a, यहाँ कौन होगा a प्लस b, यहाँ होगा r प्लस p, यहाँ होगा p प्लस q, ये होगा z प्लस x और ये होगा x प्लस y। स्टूडेंट्स अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इसे देखता हूं मैं, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करने से मुझे b मिलता है, यहाँ पे q मिलेगा, यहाँ पे y मिलेगा, जो कि मुझे देखो b q y चाहिए, यहाँ पर चाहिए c r एंड z। देखिएगा c r एंड z, तो इससे जब ये माइनस होगा तो c मिल जाएगा, माइनस होगा तो आपका क्या मिलेगा r, और यहाँ से मिलेगा z। तो मैं क्या अप्लाई करूं कि मेरे को ये चीजें मिले, तो मैं एप्लीकेशन जाता हूं। एप्लीकेशन कैसे जाता हूं, ध्यान से देखिए, कॉलम्स का एप्लीकेशन जाने वाला है। ये आएगा c2 implies that c2 minus c1 and c3 implies that c3 minus c1। इसी के साथ 2 बाहर छोड़ देते हैं और एप्लीकेशन पर अपने पे काम करते हैं। ये पहले वाले में कोई बदलाव नहीं, a प्लस b प्लस c, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आगे वाले को देखो, यहां पर बचेगा माइनस b माइनस q माइनस आपका y। क्या बचेगा, इससे माइनस कीजिए ना, ये था मेरे पास ए सी माइनस होंगे यहां से, तो ये माइनस का b बचेगा, इससे ये माइनस करूंगा मैं तो q बचेगा, इससे माइनस करूंगा तो माइनस y। ऐसे यहां पर बचेगा आपका माइनस c माइनस r और लास्ट में बचेगा माइनस z। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा अगर इन सारे कॉलम्स को मैं ऐड कर देता हूं तो bc तो आपके कैंसिल हो गए, यहां पर आपके qr कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे yz कैंसिल हो जाएंगे। तो अप्लाई क्या करना है मेरे को, मुझे अप्लाई करना है c1 implies that c1 plus c2 plus c3। चलो 2 बाहर ले लेते हैं और ये एप्लीकेशन ले जाते हैं। जैसे ही ऐड करोगे, यहां बचेगा a, यहां बचेगा p, यहां बचेगा x, ये है माइनस b माइनस q माइनस y माइनस c माइनस r माइनस z। अब आप ये बताइए, माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों से, अगर तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस एडजस्ट हो गया एक तरह से, ये आपका आ गया बचा हुआ, ये हुआ a p x, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया q, यहाँ पर r, यहाँ पर y और यहाँ पर z। और यही चीज आपसे RHS में स्टूडेंट्स पूछी गई थी, यही मेरा यहाँ पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मेरा ये प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक डिटरमिनेंट का प्रूफ करा रहा है वो, तो क्या लिखा है x प्लस वाई, फिर आपके पास है x, ये भी x है, सेकंड में आते हैं 5x प्लस 4y, फिर आपके पास है यहाँ पर 4x, ये आपका 2x, फिर आपका है नीचे 10x प्लस 8y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास 8x और लास्ट आपका 3x इक्वल टू x क्यूब, ये आपसे प्रूव करने के लिए कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, ये मैं थोड़ा सा x सही बना लेता हूं। क्या करना है, आप इन्हें फोकस कीजिए, तो अगर मैं इससे इसका ट्वाइस माइनस कर देता हूं ऑब्वियसली 0 बनेगा, ऐसे ही इसमें से इसका थ्राइस माइनस कर दो तो भी 0 बनेगा। तो मैं LHS ले लेता हूं और LHS में जो मैं एप्लीकेशन ले रहा हूं वो क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं लिख लेता हूं C2, मतलब सॉरी रो 2 है ना, तो चलो R2 implies that R2 minus 2R1 और दूसरा एप्लीकेशन है R3 को लेकर के R3 minus 3R1। क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 टाइम करना है ना उसको, 3R1, ये मैंने एप्लीकेशन ले ली है। चलो बनी हुई चीजें डेल्टा लगा के चाहो तो लिख लो, ये डेल्टा बना के लिखना शुरू कर देते हैं। आपको R1 में कोई चेंज नहीं करना, R2 R3 बदलना, तो R1 आप ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट रो x प्लस वाई x एंड x। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ट्वाइस करके माइनस कर रहा हूं, इसमें से इसका ट्वाइस माइनस जाएगा 3x प्लस 2y, क्या आएगा 3x प्लस 2y। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, इससे माइनस ट्वाइस जाएगा 2x, यहां से ट्वाइस माइनस जाएगा 0। तीसरी रो पे चलते हैं, इसमें से उसका 3 टाइम तो ये बचेगा 7x, इसमें से उसका 3 टाइम ये बचेगा 5y, क्या बचेगा 5y। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें से इसका माइनस कीजिए आप 3 टाइम, तो ये बचा आपका 5x और इसमें से माइनस किया तो ये आपका 0 बचा।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप एक चीज और भी कर सकते हैं, कैसे कि इसे 0 बनाना चाहें अगर आप, ठीक है, तो इसमें से इसका माइनस कर दीजिए आप ट्वाइस वगैरह करके, ठीक। अदरवाइज मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर चाहूं तो डायरेक्ट एक्सपेंशन पे भी आ सकता हूं, एक ये। दूसरा मैं ये भी कर सकता हूं कि इसमें से इसका ट्वाइस अगर माइनस करोगे तो आप यहाँ पे देखिएगा ये फंस सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, और फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इससे इसे माइनस कर दूं, तो यहाँ पर भी 0 बन सकती है, एक मेरी बन सकती है ना। अदरवाइज मुझे लगता है मैं C3 के अलोंग एक्सपेंशन कर लेता हूं, ठीक है, C3 के अलोंग, इसके अलोंग में एक्सपेंशन कर लेता हूं, ये भी मैं कर सकता हूं, ठीक है जी। चलो देखते हैं, डेल्टा इक्वल टू लास्ट एलिमेंट हुआ 3, सॉरी लास्ट एलिमेंट है x, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब जाओगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट माइनस ये, तो इसको कर देते हैं 15x² प्लस 10xy, अब इसको लेकर जाते हैं माइनस के 14x², ध्यान से देखिएगा, और ये आ गया आपके माइनस के 10xy। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो कैंसिल हो गए हैं, और इससे माइनस करो क्या बचने वाला है स्टूडेंट्स, ये बचने वाला है x², तो x यहां से आया, x² ये है, x³ आ गया, ठीक है। यही मेरा रिजल्ट था, यही मेरे से पूछा गया था, ये RHS आपका हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा 14 में क्या कह रहा है। 14 में कह रहा है पहली रो है अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा, सेकंड रो है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, एंड थर्ड रो है बीटा प्लस गामा, यहां पर है आपके पास गामा प्लस अल्फा, और लास्ट में अल्फा प्लस बीटा, और इक्वल टू में स्टूडेंट्स जो प्रूव करना है वो है आपका अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, और लास्ट में है प्लस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये प्लस में है सारी चीजें, और ये सब प्रोडक्ट है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्लस में। तो सबसे पहले मैं फोकस करता हूं कि क्या इससे मैं डायरेक्ट ये चीज बना सकता हूं, तो मुझे एक चीज समझ आई कि जैसे ही मैं वहां पे प्लस करूंगा तो ये मेरा बन सकता है, एक चीज। दूसरा मैं ये भी तो कर सकता हूं कि अगर इन दोनों को रोज को मैं ऐड कर दूं तो भी मेरा ये बन रहा है, तो बेहतर ये है कि मैं इन दोनों रोज को ऐड कर दूं, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं R3 में R3 प्लस R1, ठीक है जी। तो ये LHS का एप्लीकेशन मेरा चल रहा है, मैं इसको डिटरमिनेंट डेल्टा लिखते हुए यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो देखिएगा पहली दूसरी रो में कुछ नहीं बदलना है, थर्ड में बदलना है, तो अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर गामा गामा स्क्वायर, यहां आएंगे अल्फा बीटा गामा प्लस के, ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के, ऐसे ही यहां पर भी ये प्लस की फॉर्म हो जाएगी। यहां से मुझे दिख रहा है भाई कॉमन हो गया है, तो क्या हो गया ये कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा कॉमन आया। अंदर की चीजें देखिएगा क्या बचने वाली है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, R1 R2 में कुछ नहीं करना था, R3 में से 1 1 1। अब इन्हें जीरोस बनाने के लिए मेरे पास होता है, क्या होता है, मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्या अप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स, मैं अप्लाई कर देता हूं कि भैया C2 से C1 माइनस कर दीजिए, और ऐसे ही C3 से भी C1 माइनस कर दीजिए। जैसे माइनस करेंगे तो अल्फा बीटा गामा से कोई लेना देना नहीं, और यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब कैलकुलेशन का गेम है, तो मैं इनमें देखो ध्यान से देखिएगा, C1 में कुछ नहीं करना है, तो अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, अब यहां से माइनस गया बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0, यहां से गया गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये भी 0। इसे मैं a प्लस b माइनस b नहीं बना सकता दोनों को, क्यों स्टूडेंट्स, चलो बनाते हैं इनको, क्योंकि अब मेरा काम है कॉमन वगैरह चेक करना। तो पहली रो से कुछ नहीं बनने वाला, सेकंड रो से बीटा माइनस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा एंड बीटा माइनस अल्फा, लास्ट में 0, यहां से गामा माइनस अल्फा, यहाँ पे गामा प्लस अल्फा एंड गामा माइनस अल्फा, लास्ट में आपकी 0। अब आप कॉमन का गेम देखिएगा, आपके पास अल्फा माइनस, सॉरी ये यहां से क्या कॉमन आने वाला है स्टूडेंट्स, इस वाले कॉलम से आपका आएगा बीटा माइनस अल्फा, क्या आएगा बीटा माइनस अल्फा, और यहां से आएगा गामा माइनस अल्फा,
क्या आएगा गामा माइनस अल्फा, ये मेरे कॉमन आ गए और ये अल्फा बीटा गामा मेरा पहले से प्लस में लिखा हुआ बाहर था। बची हुई डिटरमिनेंट को लिखते हैं। बची हुई डिटरमिनेंट अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1, ये आपके पास आएगा 1, ये आपके पास आएगा बीटा प्लस अल्फा, यह 0, यहां पर आया 1, गामा माइनस अल्फा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया यहां तक? इससे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं इसको यहां पर लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बीटा माइनस अल्फा था और ये आपका गामा माइनस अल्फा है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं इन दोनों को जीरो बनाना चाहूं इन दोनों में से तो बन सकता है, अदरवाइज मैं एक काम करता हूं, मैं अब सीधा एक्सपेंशन ही ले सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन देखिएगा। अब आप यहां देखिएगा, ये मैं इसके अबाउट ले रहा हूं, किसके अबाउट? R3 के अबाउट। तो R3 के अबाउट 1 आएगा बाहर, ये वाला आपके पास आएगा बाहर, और ये गामा माइनस अल्फा प्रोडक्ट जाएगा माइनस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आएगा ध्यान से देखिएगा, ये गामा माइनस अल्फा था स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए, ये आपके कैंसिल हुए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बाकी तो वो जीरो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसे प्लस माइनस जीरो लिख लीजिए, ये जीरो आ जाएंगे। चलो ये अब आप देखिएगा यहां से क्या बचने वाला है, तो बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये चीज आपकी बची गामा माइनस बीटा। अब आपको ऑर्डर चाहिए प्रूव करने वाला, ऑर्डर के हिसाब से ये अल्फा माइनस बीटा, जिसकी वजह से माइनस बाहर आ गया, ये आपका अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा बनाया, जिसकी वजह से अगेन माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये गामा माइनस अल्फा, और लास्ट में इसे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही चीज मुझसे आरएचएस में प्रूव करने के लिए कहा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे लास्ट वाले में चलते हैं। लास्ट वाले में क्या है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट है अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है, प्रूव करना है ये भी स्टूडेंट्स। पहली बार x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, सबसे पहला काम ये है। दूसरा ये इक्वल नहीं है, और आपसे कहा गया कि एक डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू 0 है। तो डिटरमिनेंट क्या है, x y z, फिर है आपके पास में x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या है 1 प्लस x क्यूब, फिर है आपके पास 1 प्लस y क्यूब एंड 1 प्लस z क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको 0 दी हुई है, और प्रूव करना है, pt लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, x y z इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स ये पहले AEEE या यूपी सीट्स में पहले ऐसा क्वेश्चन यूपी टेक वगैरह में भी आ चुका है, बोर्ड में भी कई बार आ चुका है। तो हम लोग पहले काम थर्ड कॉलम को देखेंगे, ये सम ऑफ टू एलिमेंट्स की फॉर्म एक तरह से है। तो मैं दो अलग अलग डिटरमिनेंट बनाऊंगा, LHS को लेके मैं चल रहा हूं, ये LHS क्या है, सीधा सीधा बोल दीजिए डिटरमिनेंट को लेके चल रहा हूं, और मैं इसे दो डिटरमिनेंट के सम में लिख देता हूं, इक्वल टू 0 ऐसे रहेगा। तो पहली डिटरमिनेंट जो होगी उसके पहले कॉलम को क्या लिखते हैं हम, x y z, फिर आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, फिर आएगा 1 1 1। सेकंड में भी ऐसे चलेगा, पहला कॉलम आपका एज इट इज, सेकंड कॉलम भी एज इट इज, और थर्ड में आएगा x क्यूब, ये वाला आएगा आपका, फिर आएगा आपका y क्यूब, फिर आएगा आपका z क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से मेरा आएगा। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां से x कॉमन, y कॉमन, z कॉमन में बनाता हूं, और पहले वाली को मैं एज इट इज छोड़ता हूं, इसमें कुछ नहीं कर रहा अभी मैं, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। अब यहां आ जाइएगा, आपने x y z कॉमन लिया, लेने के बाद जो बची हुई चीजें हैं वो है 1 1 1, फिर ये बचेगा x y एंड z, ये बचेगा x स्क्वायर, ये y स्क्वायर एंड ये z स्क्वायर। थोड़ा सा दोनों में डिस्क्रिमिनेशन है, थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों, लेकिन एक ही टाइप की मुझे नजर आ रही है, लेकिन रो कॉलम थोड़े से चेंज है, रोज चेंज थोड़ी सी, या कॉलम्स कह रहे हैं, कॉलम्स चेंज है। तो कॉलम चेंज करने के लिए मैं रोलिंग अप्लाई करता हूं, क्या यूज कर रहा हूं, रोलिंग। रोलिंग का मतलब होता है रो को आप ऐसे रोल कर दीजिए, या कॉलम्स को आप ऐसे रोल कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसमें दो टाइम जब रोलिंग लगाऊंगा, तो ये दोनों आपस में रोल कर दिए मैंने इस तरह से, यहां 1 1 आ जाएगा, फिर दोबारा रोलिंग करूंगा तो ये x y z फिर से आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये -1 के स्क्वायर, जितनी बार रोलिंग होती है उतना -1 का प्रोडक्ट जाता है, तो ये बनेगा 1 1 1। ठीक है,
फिर ये x y z और ये रोलिंग से उधर गया था x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। फिर x y z आप एज इट इज छोड़िएगा और ये डिटरमिनेंट लिखिएगा 1 1 1 x y z, फिर ये आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब आपका ये पूरा डिटरमिनेंट कॉमन दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस वही रहेगा, तो इक्वल टू 0 भी मत भूलिएगा, इक्वल टू 0 चल रहा था। अब आपने कॉमन ले लिया और बची चीजें मैं लिख देता हूं यहां पर। ये कॉमन के बाद स्टूडेंट्स क्या बनेगा आपका, ये 1 प्लस एक्स वाई जेड आपका बनने वाला है और ये डिटरमिनेंट आपका कॉमन गया था 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन अभी अल्फा बीटा गामा को लेकर के मैंने किया, तो स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू आती है वो मैं एक ही बार में लिख देता हूं। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स वाई जेड ये तो मेरा कॉमन वाला पार्ट था, इससे क्या बनेगा x माइनस वाई y माइनस जेड और ये बनेगा z माइनस x। ठीक है स्टूडेंट्स, और इक्वल टू में क्या चल रहा था 0, क्या चल रहा था स्टूडेंट्स 0 चल रहा था। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि ये चीजें उसने बोला कि x y z इक्वल नहीं हो सकते आपस में, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ ये वाला पार्ट आपका प्रोडक्ट वाला 0 होगा, यानी कि x y z का जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है वो 1 के साथ वो वाला पार्ट आपका 0 होगा, जिससे x y z की वैल्यू आपकी क्या आएगी -1। क्या आया -1 है। यही मेरे को प्रूव करना था स्टूडेंट्स, क्या करना था ये मेरे को प्रूव करने के लिए कहा था, ये मेरा प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स।